हिस्ट्री, ठीक है। ओके, इसमें अभी तक हमने क्या करा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, अभी तक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चलो इसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है अभी तक, एक तो हमने इसकी डेफिनेशन करी है। इसमें क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद व्हाट, विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसमें यही पढ़ा जाता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दो। तो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं ऐसा करने के लिए, वो कौन सी डिवाइस होती है, एक बार डिवाइस कर लें ताकि चैप्टर काफ़ी हद तक हमारा फिनिश्ड हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो टाइप के पढ़ोगे आप। वन इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इस चैप्टर को आप ऐसे ही बांट सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा क्या है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है जी। तो आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होगा उसका, क्योंकि दो ही प्रोसेसेस हैं। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपने इसको ज़्यादा प्रॉपर वर्ड्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट केमिकल चेंज, ठीक है जी। या आप टू कैरी आउट केमिकल, यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, हीट रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड टू किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और टू जनरेट करंट, ठीक है जी, जनरेट करंट, ठीक है जी। इसकी कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी हैं जो आपने अपने घर में सेल वगैरह देखे हुए हैं, ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल बेसिकली जो आपके दो टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। एक होंगे चार्जेबल सेल्स, एक होंगे नॉन चार्जेबल। इसको रिचार्जेबल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन चार्जेबल, ठीक है, यूज एंड थ्रो, ठीक है जी। इनको बोलते हैं प्राइमरी सेल्स, ठीक है जी, इनको बोलते हैं प्राइमरी। जो चार्जेबल होंगे उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। क्लियर है बेटा जी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। इज इट ओके। इसकी एग्जांपल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज जो तुम्हारे मोबाइल्स के अंदर पड़ती हैं, ठीक है जी। जितने भी चार्जेबल हैं वो सारी क्या है, सेकेंडरी हैं, ठीक है जी, सेकेंडरी सेल्स हैं, ओके। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या करा था भाई साहब, और क्या करा था हमने, इसके अलावा हमने करा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की डायग्राम क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे पूरा, अगर आप पार्टीशन वाइज पढ़ोगे चैप्टर आपको पता लग जाएगा, आपका दो समय चैप्टर है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, डायग्राम अगर आप देखो, एक कंटेनर होगा,
ठीक है जी। उसके अंदर आपने मान लो 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा जी, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, इज इट ओके जी। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज जो होगा एनोड होगा, ये बड़ा वाला साइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और ये इधर वाला जो नेगेटिव प्लेट होगा उसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है बेटा जी। ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो आपका जो एन कैटायन होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, कैटायन किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और आपका जो एनायन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, ठीक है जी। क्लियर है, यही होता है बेसिकली। आपने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की आपको फिर डेफिनेशन जो आपने बचपन में पढ़ी है वो थोड़ी सी गलत है, बाकी क्या है ठीक है। वो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन करंट इज passed through aqueous or molten state electrolyte, the ions move towards respective electrodes, ठीक है जी, and gets discharged or deposited, ठीक है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि करंट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलिसिस, फंक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलिसिस, ये एक MCQ है। इस चैप्टर को ऐसे पढ़ोगे आसान लगेगा जब। फंक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलिसिस इज टू गाइड ions towards respective electrodes, ठीक है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो बचपन में इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी वो थोड़ी सी गलत पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी, ये तभी रेड पेन से लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती थी, ब्रेकिंग, जो आपने पढ़ी हुई है, ब्रेकिंग ऑफ आयन ऑफ breaking of electrolyte into ions on passage of current through aqueous और aqueous solution, ठीक है, और मोल्टन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जब तक करंट पास करोगे नहीं इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट की बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है। वो क्या है, क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सब्सटेंस विच ब्रेक्स इनटू आयंस, और ब्रेक की बजाय वर्ड क्या हो सकता है, गिव भी हो सकता है, गिव आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। इज इट ओके। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसी चीज है जो कि पानी में या मोल्टन स्टेट में आयंस दे देती है।
बट ये डेफिनेशन क्या बोलती है, जब तक करंट पास नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता, जब आप इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे आयंस बन जाएंगे। करंट का फंक्शन क्या है, जस्ट टू गाइड आयंस टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी है। अब एक चीज़ और आप नोट करनी है कि इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे रिएक्शन कौन सी होती है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा, एनायन जाएगा। एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, न्यूट्रल बन जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है जी, तो यानी कि ये जो रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन। एनोड पे चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, रिएक्शन कौन सी होनी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होनी है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैटायन जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, रिएक्शन कौन सी होनी है, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अगर आपको याद रखना हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर AO एंड CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है जी, ठीक है। अगला जो आपके पास टॉपिक इसमें से बन के आ जाएगा, इन लेक्चर्स को हम बोलेंगे स्प्रिंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें जल्दी रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रोलाइट आपके अभी तक पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ ली। इलेक्ट्रोलाइट अब कितनी तरह के हो सकता है भाई साहब, या तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। जो सब्सटेंस ब्रेक नहीं करता इनटू आयंस वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो बिल्कुल भी नहीं टूटता वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर कोवलेंट, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है जी, ये सब चीज़ें, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी आपके, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या किस कंपाउंड कैटेगरी में आ जाएंगी, नॉन इलेक्ट्रो, विच डू नॉट ब्रेक, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करता, विच डू नॉट ब्रेक, किसके अंदर, आयंस के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू, किसके अंदर, इनटू आयंस। और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पार्शली डिसोसिएट्स। ठीक है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कैसे करेंगे, वीक एसिड जितने होंगे सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वीक बेस जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल क्या करेंगे भाई साहब, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट, चाहे सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से, चाहे एसिड बेस वीक ही क्यों ना हो, बट सॉल्ट हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। ये भी टॉपिक कवर हो गया यहीं पे। ठीक है जी, इस एग्जांपल्स खुद कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, बड़ी करनी कॉपी जितनी मर्जी करते जाओ। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसका, दूसरा सेल आ गया गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपने उनको अलग अलग देखो। पहली बात तो आप क्या करोगे, ये जिंक, दो बहुत तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ये एक कंटेनर लिया, इसमें आपने क्या करा, मेटल की रॉड ली, मेटल की रॉड ली, और ये जो नीचे सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन इज ऑफ मेटल सॉल्ट, सोल्यूशन इज ऑफ, सोल्यूशन इज ऑफ, सोल्यूशन इज ऑफ मेटल सॉल्ट। ठीक है बेटा जी। अब ऐसे ही इधर भी दूसरा सोल्यूशन ले लिया, सेम प्रोसीजर इधर भी। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। मेटल और मेटल का सोल्यूशन। ठीक है जी। अब एक बात नोट करना, अकेला मेटल रॉड इलेक्ट्रोड नहीं है,
ये पूरी मेटल की रॉड को मेटल के सोल्यूशन में डिप करा गया, ये पूरी चीज़ क्या मिलके बनती है? मैंने बोला इलेक्ट्रोड बनती है। क्या बनती है? इलेक्ट्रोड। अकेला ये इलेक्ट्रोड नहीं है, अकेला सॉल्ट सोल्यूशन इलेक्ट्रोड नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोड का काम करेगा। हाउ डस इट बिकम्स इलेक्ट्रोड? पहली बात तो आपको क्या बोलते हैं, सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे पोटेंशियल कैसे डेवलप हो जाता है। ये हम लोगों ने कहाँ पे करा हुआ है? केमिकल बॉन्डिंग में करा हुआ है कि कैसे यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। हमने क्या करा था, आप इसको 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं कि जब आपने मेटल के, क्योंकि चैप्टर बहुत हो गया था, मैंने कहा एक बारी क्विक रिवीजन हो जाए, कितना कितना आपको, आपने नोट्स नहीं बनाए प्रॉपर्ली इसलिए बनाया लेक्चर मैंने, ठीक है। ये मेटल हो गया, ये मेटल का फिर से हो गया, ये मैंने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करा क्या 3 प्रोसेस हो सकते हैं, ए बी एंड सी, 3 चीज़ें हो सकती हैं जब आप मेटल को मेटल के सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे। हो सकता है क्या, एक केस में क्या हो रहा है कि मेटल का आयन जो है वो रॉड पे गया और वैसे ही टक्कर मार के वापस कोलिजन करके वापस आ गया, MnMn पॉजिटिव की फॉर्म में ही वापस आ गया, नो रिएक्शन। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटीज बात करें, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेटल आयन गया रॉड के पास, मेटल आयन गया सोल्यूशन में से यहाँ पे गया, रॉड के पास गया, तो उसने वहाँ से रॉड में से क्या करे, n इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई है? रिडक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से लिए है उसने? मेटल की रॉड में से लिए हैं, यानी कि रॉड में इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये रिएक्शन कौन सी हुई है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एम रॉड क्या करे? रॉड अपने में से क्या करे? रॉड खुद किस में कन्वर्ट हो जाए? आयन में कन्वर्ट हो जाए, और वो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ के आ जाए? यहीं पे रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रह जाए और ये जो आयन है वो डिसॉल्व करके कहाँ पे आ जाए? सोल्यूशन के अंदर आ जाए। तो ये कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन थी? ये कौन सी रिएक्शन थी? दिस इज व्हाट? दिस इज रिडक्शन। ये गलत मैंने लेबल कर दिया था। दिस इज व्हाट रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे जब मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये रॉड खुद डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूशन के अंदर आयन्स और बढ़ गए, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते टाइम रॉड के ऊपर क्या बच जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है बेटा जी, ठीक है कि नहीं ठीक है? अब देखो, ठीक है बेटा जी, अब हम आ जाते हैं, अब ये आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। हाउ डज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप? इन 2 केसेस की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। या तो मेटल को मेटल के सोल्यूशन में डालने से क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगी, या मेटल के सोल्यूशन में डालने से ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये 2 प्रोसेस के कारण चार्ज आता है, इस प्रोसेस के कारण तो कोई भी चार्ज नहीं। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप। अगर आप इन 2 रॉड्स को, इन 2 सॉल्यूशंस को, ऐसे 2 अलग अलग मेटल्स के सॉल्यूशन को ऐसे कांटेक्ट में ले आओ, अब क्या होगा? मान लो इसके ऊपर, अब याद रखना एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना है, तो आपने जब भी गैल्वेनिक सेल बनाना है तो लेफ्ट साइड में क्या रखना है? ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड रखना है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? एनोड पे होती है। और आप देख सकते हो जब ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। तो लोन वर्ड याद कर लो कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। आपने गैल्वेनिक सेल जब भी बनाना है तो नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड पे क्या शो करानी है? एनोड शो करानी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और राइट साइड पे क्या शो करानी है? कैथोड शो करानी है। तो बाद में अगर आप देखो, अब इस एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या हो जाएगा? अगर आप इन दोनों जिनके ऊपर, अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अब जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे वाया वायर, तो यहाँ से करंट इधर से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है तो इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेंगे। तो चार्ज कहाँ से इधर करंट इधर की थ्रू नहीं फ्लो करेगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? ऑपोजिट होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
ठीक है बेटा जी, ठीक है। और यहाँ तक तो अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं भाई साहब। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेंगे। अब यहाँ से इसमें आपको कनेक्शन बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया था, मेटल आयन रिड्यूस हो गया था। मेटल आयन क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है इस सोल्यूशन के अंदर, यही है। और यहाँ पे क्या चार्ज बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस सोल्यूशन को न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो वो किसका काम होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गए, ऊपर से इलेक्ट्रॉन इस दिशा से यहाँ पे आए, ठीक है। अब इधर से इधर मूव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है सोल्यूशन में, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा, तब ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई। यानी कि अब करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन भी किधर मूव कर रहे हैं, नीचे सोल्यूशन में, इसी डायरेक्शन में। देखा ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इन द सोल्यूशन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। वायर में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। बट सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती। ठीक है जी। सॉल्ट ब्रिज, अब सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है, यहां पे क्वेश्चन बन जाएंगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आपने देखा था कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, जब रिडक्शन हुई थी मेटल आयन रिड्यूस हो गया था, इस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, वैसे ही ऑक्सीडेशन होगी नोड चैम्बर में, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा सोल्यूशन में। तो सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, इन दोनों सोल्यूशन की क्या बना के रखनी है, सबसे पहले क्या बना के रखनी है, न्यूट्रलिटी बना के रखनी है। क्या बना के रखनी है, क्या बना के रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ना कि डायग्राम से क्वेश्चन निकल के आ रहा है क्या। एक तो हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, फर्स्ट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशंस। कहां पे, इन एनोडिक चैम्बर एंड कैथोडिक चैम्बर, दोनों पार्ट्स में सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है। दूसरा काम क्या था उसका, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट। और जब ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इट डजंट अलाउ सॉल्यूशंस ऑफ एनोडिक चैम्बर एंड कैथोडिक चैम्बर टू मिक्स। उनकी न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करता है। ठीक है जी। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर आपने सर्किट तो कंप्लीट करना सिखा दिया हमको कि हाँ उधर से आए उधर फ्लो कर जाएंगे, अब बताओ न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी वो ऐसे मेंटेन करता है, न्यूट्रलिटी ऐसे मेंटेन, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, वो कैसा चूज किया जाता है, चूजन इज सो दैट द मोबिलिटी ऑफ इट्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन नियरली क्या हो, सेम। एग्जैक्टली सेम ना हो तो, बट नियरली क्या हो, सेम हो। इसीलिए पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जितनी स्पीड से पॉजिटिव आयन मूव करेगा उतनी स्पीड से क्या मूव करेगा, नाइट्रेट आयन मूव करेगा। पोटाशियम आयन किधर की तरफ मूव करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जिस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। यानी कि पोटाशियम आयन किधर की तरफ मूव करेगा, पोटाशियम आयन विल गो टूवर्ड्स, जिस स्पीड से के पॉजिटिव यहाँ से इधर आएगा उसी स्पीड से NO3 नेगेटिव क्या होगा, इधर से इधर जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसमें NO3 नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सोल्यूशन है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्यों आएगा, पोटाशियम आयन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है, पता लग गया। और एक बात आपने क्या नोट करनी है, अब देखो यहाँ पे एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे कैथोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे
नेगेटिव। अगर ये डिवाइस भी तो उल्टा है, ये किसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सब कुछ उलट गया ना। एनोड अभी भी लेफ्ट साइड पे है, प्रोसेस भी उल्टा हो गया, तो एनोड के ऊपर चार्ज भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स। ठीक है जी। अब अगला सवाल है ना सर कि हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अब आपको कैसे चूज करना है, सवाल जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे, फिर आपको बोलेंगे सेल रिप्रेजेंट करो। क्या करो? सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल आ जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सेल की रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, एनोड पहले रखना है, फिर 2 सॉल्ट ब्रिज की डंडियां रखनी है, फिर आपने कैथोडिक चैम्बर रखना है। एनोड को लिखने का तरीका क्या है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो वहां पे क्या होगा, आप ऐसा दिखाओगे कि मेटल को मेटल आयन बन गया। ठीक है जी। कैथोड में क्या होगा, मेटल आयन क्या कर रहा होगा, उसकी न्यूट्रल स्टेट में जा रहा हो। यानी कि एनोड में आपने जो रिएक्शन शो करना है वो ऐसे शो करना है कि भाई साहब कि आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और नेगेटिव चार्ज क्या हो, कम हो रहा हो, ठीक है बेटा जी, क्लियर है जी। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। क्यों, देखो मेटल से मेटल पॉजिटिव कब बनेगा, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज विच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अब मेटल नेगेटिव अगर हुआ तो वो न्यूट्रल कब जाएगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी कि नेगेटिव चार्ज कम होना या पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। उल्टा रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज बढ़ना या पॉजिटिव चार्ज कम होना क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता। दिस इज सेल रिप्रेजेंट। ये जो 2 डंडियां हैं ये सॉल्ट ब्रिज शो कर रही हैं। ये क्या शो कर रही हैं, सॉल्ट ब्रिज शो कर रही। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है कि और नहीं ठीक है? ठीक है जी। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक। औखा के बहुत औखा है। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको न्यूमेरिकल कैसे आए गैल्वेनिक सेल के ऊपर। अब आपको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो सेल का। क्या निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। वो क्या होगा, ई नॉट, उसके 2 फॉर्मूले है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एक ये फॉर्मूला है, और ई नॉट सेल का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। अब आपने क्या याद करना है, दोनों ही फॉर्मूले काम करते हैं, बस आपने याद क्या करना है। अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो ये दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होने चाहिए। ये भी किस, अगर यहाँ पे यूज़ कर पॉजिटिव वाला तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होती है। और ये कहाँ पर होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में होना चाहिए, अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो टू फाइंड ई नॉट सेल। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? ठीक है जी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है? ठीक है, ठीक है। अगला सवाल आपका ये आना चाहिए कि हाउ डू वी नो। ये सवाल तो, ये तो फॉर्मूला तो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी, बट हम अगला सवाल हम अपने आप से करें कि हाउ डू वी कम टू नो दैट वी, इसमें से न्यूमेरिकल ही आना है इस चैप्टर में से। वी आर गिवन आर पी और ओ पी। ठीक है जी। ओ पी की रिप्रेजेंटेशंस फॉर ओ पी, रिप्रेजेंटेशंस फॉर ओ पी। कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट होगा, आपका पहले ऐसे लिखा होगा, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। ठीक है जी।
या आपका पहले क्या लिखा होगा, नेगेटिव लिखा होगा, बाद में क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, या तो आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा या नेगेटिव चार्ज कम, ऐसे लिखा हुआ तो मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपी, वो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपी कैसे करेंगे, आपका उल्टा हो जाएगा कि पहले पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा, बाद में ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, या आपका पहले न्यूट्रल या बाद में क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा। ये ज़रूरी नहीं जीरो से माइनस में जा रहा हो, -1 से -2 चला गया, तभी बोल रहा हूँ इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके रिप्रेजेंट हुआ तो आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो इतना बात समझ लग गई, आगे चलें फिर। हाउ, अब देखो हाउ टू डिसाइड, अगला सवाल हमारे पास क्या आना चाहिए, हाउ टू डिसाइड विच थिंग विल एक्ट एज एनोड और कैथोड। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको मैं अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह आपके पास दो क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या, एक तो यू विल बी गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स और आरपी, गिवन ओपी एंड आरपी दिया होंगे। ठीक है, आपको पहले तो डिसाइड करना ओपी दिया के आरपी दिया। सब्सटेंस विच हैज हायर ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो एनोड एक्ट करेगा, उसको क्या बना दो एनोड, एंड अदर को क्या बना दो कैथोड। ये आपने अपनी तरफ से वैल्यूज को देख के अंदाजा लगाया किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड बनाना है। ठीक है जी। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा भाई साहब, सब्सटेंस और क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिए होंगे, क्या दिए होंगे, सब्सटेंस विद हायर आरपी कैथोड, लोअर आरपी एनोड। ठीक है जी, एक तो ये सवाल आ गए। ठीक है जी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड, वो आप वैल्यूज देख के अंदाजा लगाओगे। ठीक है जी। दूसरा सवाल क्या होगा, मान लो आपके सामने सेल रिएक्शन दे दी है, गिवन रिएक्शन दी गई है, गिवन रिएक्शन दी गई है। ठीक है जी, जैसे जैसे क्या हो रहा है, गिवन रिएक्शन दी है, मान लो ए था, बी एन पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करा, ए एन पॉजिटिव बन गया और बी बन गया। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रही है, इसकी क्या हो रही है रिडक्शन, यहाँ इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये अपने आप ए वाला क्या बन जाएगा एनोड, और ये क्या हो जाएगा बी वाला रिएक्शन क्या बन जाएगा, गिवन रिएक्शन दिया होगा, गिवन रिएक्शन दिया हो। ठीक है जी। अब यहां से नो नीड टू चेक ओपी और आरपी वैल्यू ऑर्डर, यहाँ पे आपने इनकी ओपी और आरपी की वैल्यू को ऑर्डर कर देखना। आपने देखना ए वाला क्या ऐड कर रहा है एनोड और बी वाला क्या ऐड कर रहा है कैथोड। ठीक है जी। फिर आपने करना है ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करना है, अगर माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी यहाँ पे बी वाले की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे ए वाले की वैल्यू रखनी है। ठीक है नहीं, आपने वैल्यू नहीं देखनी किसकी हायर है किसकी लोअर है, बस ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उसकी सेल रिएक्शन ये दी हुई है, उसकी सेल रिएक्शन आपके सामने की सेल ये है। यहाँ पे आपने खुद से बताना, खुद से सेल बनाना था कि कौन है एनोड एक्ट करेगा कौन कैथोड एक्ट, बट यहाँ पे आपको सेल गिवन है, उसका ई नॉट सेल फाइंड करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। या तो एक ये तरीका होगा, फिर एक तरीका क्या होगा, गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, कभी कभी आपको क्या दिया होगा सेल ही रिप्रेजेंट कर दिया होगा, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी ए
एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और बी एन पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल में। ऐसे लिखा होगा। सेल वैसे भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है जैसे हमने ऊपर करा है, सेल की रिएक्शन के थ्रू। इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, इसको रिप्रेजेंट करना होगा सेल को, तो क्या लिखोगे, ए एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और बी एन पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। इसकी रिप्रेजेंटेशन यही होगी ना, ये तुम्हारी एनोड होगी, ये तुम्हारी कैथोड होगी। तुमको यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं देखनी, आपको ये इसको ऐसे लिखा हो सकता है या इसको ऐसे लिखा हो सकता है। आपको पता लगना चाहिए कि सवाल किस कैटेगरी का आया है। इधर वाली फर्स्ट वाली कैटेगरी जो मैंने ऑलरेडी बताई है, या ये वाली कैटेगरी। ऐसे दो सवाल आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को तवज्जो नहीं देनी, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को तवज्जो देनी है। क्लियर है जी। रुक जाओ, तो यहाँ पे ये ऐसे लिख गया, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, ये दिख गया। नीचे इसका दिया होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका क्या दिया होगा, रिडक्शन। और आप फॉर्मूला यूज करना शुरू कर दे तो ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। बच्चे यार इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं है भाई साहब, ठीक है जी। कैथोड मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूले में दोनों वैल्यू किसमें होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होना। ये क्वेश्चन देखना आपने, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है एनोड वाली का और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। समझ लगी क्या लगी। तो ये दो तरह के सवाल पहले तो आपको इजी दिख जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा देखो मैंने क्या बोला है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव ऑफ आर। मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्यों, देखो मान लो ये ए एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ए, तो ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी। इसका रिवर्स क्या हो गया, जो यहाँ पे वैल्यू हो गई ई नॉट की वैल्यू, उसका उल्टा साइन कर दो तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, रिडक्शन की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है जी। समझ लगी क्या नहीं लगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट। वैल्यू नहीं कुछ भी चेंज होता, वैल्यू अगर -50 थी तो उधर +50 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है कि नहीं लग गई है, ठीक है जी। हो सकता है आपको ऑक्सीजन पोटेंशियल दी और आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, साइन ऑपोजिट करके यूज कर लेना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। अब अगला चीज आपको क्या देखना है, और क्या, और आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि एक क्वेश्चन जो आपको पता आना आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ये क्वेश्चन, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आगे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। इस चीज़ का अंदाज़ा भी तुम उनके रिडक्शन पोटेंशियल से और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लगा सकते हो, ठीक है जी। मान लो ए से ए एन पॉजिटिव बना, ठीक है जी, बी से बी एन पॉजिटिव बना, सी से सी एन पॉजिटिव बना और डी से डी एन पॉजिटिव बना, ठीक है जी। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4। ये बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो दीज ऑल आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने की, उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होगी। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी वो चीज़ की ऑक्सीडेशन होने की, चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होगी, चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होगी, खुद ऑक्सीडाइज होगी और दूसरे की क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। तो वो उतनी ही बेटर क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि सबसे इजीली ऑक्सीडेशन किसकी होगी, डी वाले की, ठीक है। सबसे इजीली ऑक्सीडेशन किसकी होगी, डी वाले की, क्योंकि डी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। समझ लग गई, ये मैंने ऐसे ही हैपोथेटिकल वैल्यू चूज कर ली है, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इनमें से, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, इसको देखते हुए ये पता लगा कि ये है, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। ये लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आए, ये तुम्हारे लिए करा रहा हूं मैं, मेरे को आता है ये चैप्टर। वैसे पढ़ने जाओ तो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन वाइज करते जाओ ना, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या कंसेप्ट अपने को रखने हैं, ये है वो चीज़ें जिनको बोलते हैं कि 24 घंटे ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है जी।
हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, बोले जी इनमें से बेटर, अब मैंने बोला जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो दूसरे की क्या करेगा वो रिडक्शन उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बोलेंगे ए ऑप्शन बोला है, ए ऑप्शन क्या है जी, डी इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑप्शन आया डी एन पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, सी ऑप्शन आ गया ए इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, डी ऑप्शन आ गया जी बी इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी बताओ, डी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कि डी एन पॉजिटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? डी की डी एन पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है, 4 है, ठीक है ना। ये इसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये इसमें उतनी ही डिफिकल्टी से कन्वर्ट होगा। और ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही, ये क्या होगा रिडक्शन। तो इन दोनों में से बेटर आंसर क्या हो गया फिर ये, ठीक है जी। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पूरा का पूरा वो कॉम्बिनेशन ही दिया हो सकता है कॉम्बिनेशन में से भी आगे आपको पूछ ले। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?